Hello friends, welcome to my channel. So in this video we are going to solve another GFGSD sheet problem which is rearrange array alternately. तो उसको देखते हैं. ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं. Given a sorted array of positive integers, your task is to rearrange the array elements alternatively. First element should be max value, second should be the min value, third should be second max, fourth should be second min, and so on. Okay, modify the original array itself. Do it without using extra space. You do not have to return anything. Okay, तो इसमें बोला है हमें कि जैसे हमें यहाँ पर एक एरे दिया हुआ है तो इसमें हमें रीअरेंज करना है इस पैटर्न में. लाइक फर्स्ट एलिमेंट शुड बी द मैक्सिमम, देन मिनिमम, देन सेकंड मैक्सिमम, देन सेकंड मिनिमम, देन थर्ड मैक्सिमम एंड देन थर्ड मिनिमम एंड सो ऑन. अगर एरे का साइज ज़्यादा होता तो ऐसे ही चलता जाता आगे भी. तो एंड हमें जो इनपुट एरे दिया दैट इज सॉर्टेड. एंड क्वेश्चन में एक और कॉम्प्लेक्सिटी का बोला है कि एक्सपेक्टेड ऑक्सिलरी स्पेस. तो स्पेस हमें एक्स्ट्रा स्पेस बिल्कुल भी नहीं लेना, मतलब उसी एरे में हमें मॉडिफाई करके आंसर निकालना है रीअरेंज करके. तो ठीक है यार, इसका ओ ऑफ एन एक्स्ट्रा स्पेस वाला एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं. ठीक है यार, अगर ये हमें इनपुट एरे दिया हुआ है, ठीक है, तो अगर मैं इसको उस गिवन पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें सॉर्ट करना है तो हम क्या करेंगे. सबसे पहले तो हमें मैक्सिमम एलिमेंट चाहिए, राइट. हाँ, अगर हम इसको ओ ऑफ एन स्पेस में करना चाहें, पहले हम ओ ऑफ एन वाला अप्रोच देख रहे हैं, तो इसमें हमें क्या है, एक एक्स्ट्रा एरे बना लेंगे. सिंपल है ये वाली अप्रोच. तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें 7 चाहिए तो हम 7 को रखना है. उसके बाद 2 चाहिए तो हम क्या करेंगे, ओरिजिनल एरे में आइटरेट करेंगे. ओके, एंड ओरिजिनल एरे में हम 2 पॉइंटर का यूज करेंगे, एक लेफ्ट पॉइंटर एंड एक राइट पॉइंटर. सो राइट पॉइंटर हमारा ट्रैक करेगा सारी मैक्सिमम वैल्यूज, राइट से लेफ्ट जाएगा, एंड लेफ्ट पॉइंटर सारी मिनिमम वैल्यूज को ट्रैक करेगा एंड इट विल गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो सबसे पहले हम राइट वाले से जो कि मैक्सिमम वैल्यू है 7 वो ले लेंगे. देन हम लेफ्ट, और हाँ इसको फिर आगे बढ़ा देंगे, आर यहाँ पर आ गया. देन हम लेफ्ट पॉइंटर से वैल्यू उठाएंगे विच इज 2 एंड देन लेफ्ट को भी आगे बढ़ा देंगे, तो लेफ्ट आ गया हमारा यहाँ पर. देन हमें चाहिए सेकेंड मैक्सिमम, तो सेकेंड मैक्सिमम हो गया 6. देन आर को हमने आगे बढ़ा दिया एंड देन हमारा सेकेंड मिनिमम विच इज लेफ्ट पे जो भी है 3, तो देन 3 को भी आगे बढ़ा दिया. ठीक है, फिर हमारे राइट पे थर्ड मैक्सिमम जो कि है 5 वो आ गया एंड आर को हमने आगे बढ़ा दिया, आर यहाँ पर आ गया. एंड देन लेफ्ट पे क्या है 4, तो 4 थर्ड मिनिमम हो गया एंड लेफ्ट को भी हमने आगे बढ़ा दिया. तो ये बहुत ही सिंपल अप्रोच है एंड इसको ओ ऑफ एन एंड ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड ओ ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हम आसानी से कर सकते हैं. बट अगर हमें इसको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 1 में करना है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं. तो चलो वो पहले देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं. ठीक है यार, तो अगर हमें से ओ ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में अगर करना है तो हमें इसी एरे में मॉडिफाई करना पड़ेगा. तो उसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे अगर हमें फर्स्ट इंडेक्स पे हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम एलिमेंट चाहिए, तो हम सॉर्टेड एरे है तो लास्ट वैल्यू उठाएंगे. ठीक है, तो लास्ट वैल्यू, क्योंकि हमें इनिशियली पता है कि लास्ट वैल्यू पे मैक्सिमम एलिमेंट आएगा, सो हम 7 को यहाँ पे पुट करेंगे. ठीक है, तो जैसे ही हमने यहाँ पे 7 पे पुट किया तो 2 की वैल्यू लॉस हो जाएगी यार. यहाँ पे 7 तो आ जाएगा बट 2 विल बी लॉस्ट. तो ये इसकी लिमिटेशन है, ऐसे हम कर नहीं सकते उसको. तो इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं. अगर आप सोचो कि यहाँ पे हम ऐसा कुछ करें कि इसकी जो पुरानी वैल्यू 2 लॉस हो रही थी वो ना हो, अगर तो ऐसा कर सकते हैं. अगर सपोज यहाँ पे हम ऐसा कुछ एलिमेंट्स रख दें ओरिजिनल एरे में, अगर हम यहाँ पर 72 अगर मैं यहाँ पे रख दूं तो इसमें 7 भी है 2 भी है, एंड हम इससे 7 और 2 दोनों अलग अलग करके भी निकाल सकते हैं. कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम 72 को मॉड कर दें 10 से, ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, 72 को मॉड करने से 2 आ जाएगा एंड 72 को 10 से डिवाइड करने से क्या आएगा, हमारा 7 आ जाएगा. तो हमें ये अपनी 2 जो कि है अपनी क्या ओल्ड वैल्यू, राइट, जो कि ओवरराइट होने से पहले थी, तो वो हमें ओल्ड वैल्यू भी मिल गई एंड जो ओवरराइट होने के बाद जो न्यू वैल्यू आई हमारी वो भी हमें मिल गई. ठीक है, तो ये हमें न्यू वैल्यू मिल गई. तो हम अगर इसी तरीके से हम बाकी एलिमेंट्स को भी मॉडिफाई करें, जैसे हमने यहाँ पे 72 रख दिया, राइट, सिमिलरली हम आगे भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी हर जगह पे ऐसे ही. तो अगर हमने
सेकंड पे थर्ड पे सब पे ऐसे रख दिया, तो फाइनली जब हमारा जो अरे एलिमेंट बनेगा उसमें वैल्यूज तो अलग होंगी, बट हम 10 से डिवाइड करके सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 7 मिल गया था ना हमको, तो सिमिलरली हमें बाकी एलिमेंट्स की भी वैल्यू मिल जाएगी। तो ये मैंने किया कैसे, इसके लिए जस्ट एक हमने स्कूल में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि कोई भी एलिमेंट है अगर ए, तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो मैंने यही किया यार यहाँ पे, एंड यहाँ पे मैंने जो अपना डिवाइजर है उसको 10 यूज किया है। ठीक है, डिवाइजर अपना 10 हो गया, एंड क्वोशंट हमारा क्या हो गया, क्वोशंट हमारा हो गया जो भी न्यू वैल्यू थी, न्यू वैल्यू। ठीक है, एंड हमारा जो रिमाइंडर है दैट इज द ओल्ड वैल्यू। तो इससे हुआ क्या, हाँ, अगर हम इसका मॉड लेंगे तो हमें रिमाइंडर मिल जाएगा, एंड अगर हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे पूरी वैल्यू को, तो हमें जैसे यहाँ पे न्यू वैल्यू मिल रही थी, तो वैसे यहाँ पे डिवाइड करने पे न्यू वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ठीक है, इसको एक एग्जांपल समझते हैं। हाँ, इससे पहले हम समझें इसको एक चीज और, कि जो हमने मैक्स जो भी लिया है, एक मैक्स वेरिएबल में हम 10 ले लेंगे, तो ये हमने कैसे 10 ही क्यों चूज किया, मतलब कुछ भी चूज कर सकते हैं, राइट। तो यार इसमें हमें वो वैल्यू चूज करनी है जिससे हमारा ओरिजिनल एरे में जो भी ओल्ड वैल्यूज थी वो इजीली मिल जाए। तो हमें क्या करना है कि जो भी यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है इस पूरे ओरिजिनल एरे में, तो यहाँ पर हमें 7 मैक्सिमम है, तो हम इससे बड़ी कोई भी वैल्यू ले सकते हैं एज अ डिवाइजर या फिर मैक्सिमम। ठीक है, तो ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम सबको उन सारे एलिमेंट्स को जो भी यहाँ पर हैं उनको हम 8 से मॉड करेंगे तो वो सेम ही एलिमेंट वापस मिल जाएगा हमें, राइट। जैसे यहाँ पे हमें 72 भी मिल गया था, तो 72 को हम वापस से 10 से मॉड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 72 को हमने 10 से मॉड किया था तो हमें ओल्ड वैल्यू 2 मिल गई थी वापस। तो इसी रीजन से हम यहाँ पर 10 यूज कर रहे हैं। तो यार इसका एक फॉर्मूला क्लियर तरीके से लिख के एक बार एक एग्जांपल से सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, ठीक है यार, तो हमने यहाँ पर अपना फॉर्मूला लिख दिया है, न्यू वैल्यू इंटू 10 प्लस ओल्ड वैल्यू। यहाँ पर हमने मैक्सिमम या फिर हम जो कहें कि डिवाइजर जो है उसको 10 लिया है, बट आप इसको कोई भी वैल्यू ले सकते हो जो कि मैक्स देन द ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी इनपुट अरे में। तो यहाँ पे जैसे 9 है तो आप 10 भी ले सकते हो, 11 भी ले सकते हो। तो ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर 10 लिया है जस्ट फॉर एग्जांपल, एंड ये ओल्ड वैल्यू निकल आएगी अगर हम इसको डिवाइड करें, मॉड करेंगे एंड डिवाइड करेंगे तो हमें न्यू वैल्यू मिल जाएगी। बट हम क्या करेंगे, हम एक एक एलिमेंट पे आइटरेट करेंगे एंड दिस नंबर जो फॉर्मूले से आंसर आएगा वो स्टोर कराते जाएंगे। एंड हाँ, इसमें एक और ऑब्जर्वेशन है कि यहाँ पे अगर आप देखो तो जितने भी हमारे मैक्सिमम एलिमेंट्स हैं, यानी कि ये आउटपुट है हमारा, तो जितने भी मैक्सिमम एलिमेंट्स हैं यानी कि 6 7 9 दोज आर कमिंग एट इवन इंडेक्स। तो हमारा 9 0 पे आ रहा है, एंड जैसे 6 हमारा 4 पे आ रहा है, एंड 7 2 पे आ रहा है, एंड 9 0 पे आ रहा है। तो जितने भी हमारे मैक्सिमम एलिमेंट्स थे जो कि यहाँ पे राइट साइड पे है ना, ये सारे इवन पे आ रहे हैं, एंड जितने हमारे ऑड इंडेक्स हैं 2 3 एंड 5 दोज आर कमिंग एट हमारे ऑड इंडेक्स। तो ठीक है, इसमें आइटरेट करते हैं एंड इस फॉर्मूले की हेल्प से हम जनरेट करते हैं वैल्यूज। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 पॉइंटर यूज करेंगे, एक 3 पॉइंटर हम यहाँ पे यूज करेंगे। एक तो हम जस्ट वैल्यूज फिल करने के लिए जो ये कैलकुलेशन कर रहे हैं इसके लिए जस्ट एक सिंगल फॉर लूप, एंड लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर हम यूज करेंगे टू गेट द वैल्यूज, क्योंकि हमें सेम एरे में मॉडिफिकेशन करना है ना। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमें ऑड इंडेक्स मिलेगा तो हम आर के पॉइंटर के अकॉर्डिंग उठाएंगे, एंड हमें जब भी इवन इंडेक्स मिलेगा तो हम लेफ्ट पॉइंटर उठाएंगे, क्योंकि हमें मिनिमम वैल्यू लेफ्ट में मिल रही है, आर पे मैक्सिमम मिल रही है। तो सबसे पहले 2 के लिए चेक करते हैं। ठीक है, तो 2 के लिए अगर हम इस फॉर्मूले में यूज करें तो हमारे आर पे क्या है, हमें क्योंकि मैक्सिमम उठाना है, राइट। तो और हम मैक्सिमम क्यों उठाना है, क्योंकि ये आई इनिशियली 0 पे है, राइट। तो आई की वैल्यू यहाँ पर 0 है, विच इज इवन। तो इवन के केस में हम क्या करेंगे, न्यू वैल्यू इंटू 10, तो आर से उठाएंगे एंड न्यू वैल्यू हो जाएगी हमारी 9 जो कि आर पे है इंटू 10 प्लस ओल्ड वैल्यू क्या हो जाएगी जो कि हमारी एल पे है, जो कि हमारी ऑलरेडी आई पे है, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 ऐड कर देंगे। ठीक, तो हमारा हो जाएगा 92, करेक्ट। तो हमने यहाँ पर इस एलिमेंट को मॉडिफाई करके हमने यहाँ पर 92 कर दिया। ठीक, ये हो गया 92। देन हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने मैक्सिमम वैल्यू उठाई थी तो हम आर को इधर खिसका देंगे, आर को हम राइट साइड कर देंगे क्योंकि इस वैल्यू को यूज कर लिया हमने, एंड हम आई को भी आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर 92 सेव करा दिया ना, तो आई यहाँ पर आ जाएगा। अब हम
इस पे कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले के हेल्प से। तो हाँ, इसमें एक चीज़ और है कि ये जो फॉर्मूला है ना, ये पूरी तरह से सही नहीं है, इसमें एक मॉडिफिकेशन लगेगा, वो अभी हमें समझ आएगा कि क्या मॉडिफिकेशन रहेगा। तो इसको हटा देते हैं एंड सेकेंड वाले के लिए क्या होगा, सेकेंड वाला आई हमारा 1 हो गया, राइट। तो आई हो गया 1। तो 1 के केस में क्या है, ऑड, तो हम क्या उठाएंगे, मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू उठाएंगे हम लेफ्ट पॉइंटर से। तो लेफ्ट पॉइंटर पे है 2, 2 नहीं है यहाँ पे, मॉडिफाई हो गया ना, 92 हो गया। तो 92 के केस में हम यानी कि हमारी न्यू वैल्यू जो कि हो जाएगी 92 इंटू 10 प्लस ओल्ड वैल्यू क्या हो जाएगी, ओल्ड वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 जो कि आई पर है, करेक्ट। तो 3 हो जाएगा। बट यहाँ पर एक चीज़ प्रॉब्लम आएगी, 923 हो जाएगा इसका आंसर। बट अगर हम इसको 10 से मॉड डिवाइड करते हैं, 10 से मॉड लेते हैं, तो हमारा आंसर देख लेते हैं सही आ रहा है क्या। तो अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आएगा 92। तो डिवाइड करने पे तो यार इसकी नई वैल्यू आनी चाहिए थी, राइट। नई वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, 2 आनी चाहिए थी, करेक्ट, जो हमारा आंसर होता। बट डिवाइड करने पे हमें सही वैल्यू मिल नहीं रही है। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमें मॉडिफाइड वैल्यू रहेगी, जो हम पहले से मॉडिफाई करते हुए आ रहे हैं, उनको हम मॉड करते चलेंगे साथ साथ। तो ये फॉर्मूला अपडेटेड इस तरह से हो जाएगा कि जो न्यू वैल्यू है, न्यू वैल्यू का हम मॉड लेंगे, ठीक है, मॉड 10 से लेंगे एंड देन हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको हटा देता हूँ, डिलीट, ठीक है। इसको चेक करते हैं, ठीक। तो न्यू वैल्यू मॉड 10 करेंगे, तो न्यू वैल्यू क्या है हमारी 92, मॉड 10 यहाँ पे हमने कर लिया तो कितना हो गया 92 मॉड, सॉरी मॉड 10 कर लिया तो कितना हो गया 92 का मॉड 10 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो गया, प्लस ओल्ड वैल्यू, ओल्ड वैल्यू आई पे क्या है 3, ठीक है। तो हो गया हमारा 23। नाउ दिस इज करेक्ट, ये करेक्ट है। इसको अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें 2 मिल जाएगा, जो कि हमारी नई वैल्यू होगी, राइट। तो हम इस फॉर्मूले में अपडेट कर देते हैं, ठीक है यार। तो हमने यहाँ पे अपडेट कर दिया है अपना फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला परफेक्टली फाइन है, इसमें हम इसके मदद से हम आगे कैलकुलेट करते हैं। तो हमने आई कैलकुलेट कर लिया था ना, यहाँ पे 23 आ गया था इस फॉर्मूले से। तो हम आई को अब आगे बढ़ा देते हैं, तो आई आ गया हमारा यहाँ पर। एंड हमने लास्ट टाइम एल से उठाया था, तो एल भी हमारा आगे बढ़ गया, ठीक है। अब हम चेक करेंगे, हाँ आई हमारा हो गया यहाँ पर 2, ठीक। तो अभी हमारा आई क्या है, इवन, तो इवन के केस में मैक्सिमम वैल्यू आएगी, तो मैक्सिमम वैल्यू हम आर से उठाएंगे एंड आर पे है 7, तो हमारा न्यू वैल्यू हो गया 7। देन वी विल टेक मॉड ऑफ 7, तो 7 मॉड 10 इंटू इंटू 10 प्लस ओल्ड वैल्यू। ओल्ड वैल्यू कहाँ से उठाएंगे, जहाँ जो हमारा आई पे था, यानी कि 5, ठीक है। तो 7 मॉड 10 हो गया 7 इंटू 10 70 प्लस 5 75, ठीक है। तो हम 5 की जगह यहाँ पर 75 स्टोर करा देंगे, ठीक। उसके बाद हमने फिर से आई को बढ़ा दिया, आई यहाँ पर आ गया। एंड लास्ट टाइम हमने आर को बढ़ाया था, आर को यूज किया था, राइट। तो आर को भी हमने यहाँ पे कर दिया एंड आई की वैल्यू हो गई 3, करेक्ट। आई की वैल्यू हो गई 3 एंड 3 पे क्या होगा, 3 हमारा हो गया ऑड। ऑड के केस में हम क्या उठा रहे थे, मिनिमम वैल्यूज। मिनिमम वैल्यूज यानी कि एल पॉइंटर, एल पॉइंटर पे हमारा 23, तो 23 को हम क्या करेंगे, मॉड 10 करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, और फिर आई पे जो भी वैल्यू है वो ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 23 मॉड 10 हो गया 3 इंटू 10 30 प्लस 6 36, तो यहाँ पे हो जाएगा 36, ठीक। 36 हो गया। अब आगे करते हैं, इसको सही, इसको हटा देता हूँ, ये हट गया एंड ये भी हट गया, ठीक है। हाँ, अभी हमने लेफ्ट पॉइंटर से कैलकुलेट किया था, तो अब हम लेफ्ट पॉइंटर को आगे भी तो बढ़ाएंगे। यहाँ पर एल को हमने आगे बढ़ा दिया एंड आई को भी आगे बढ़ा दिया, ठीक है। आई हमारा यहाँ पर आ गया एंड आई की वैल्यू अपडेट कर दिया, 4 हो गई। अब हम फिर से इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, तो फॉर्मूले को यूज करेंगे तो अभी हम क्या है, आई किस पर है, 0 1 2 3 4, 4 इज इवन, तो मैक्स वैल्यू का यूज करेगा, यानी कि आर पॉइंटर का यूज करेगा। तो 0 1 2 3 4, हाँ आर पॉइंटर का यूज करेगा, तो कितना हो जाएगा 36, ठीक। तो 36 मॉड 10 देन मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस ओल्ड वैल्यू जो कि आई से उठाएगा, आई पॉइंटर पे 7,
तो यहाँ पे हो गया 36 मॉड 10 कितना हो गया 6 इंटू 10 60 प्लस 7 इज इक्वल टू 67। तो यहाँ पर 67 आ जाएगा। देन हम आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे, आई की वैल्यू हो गई 5, आई हमारा यहाँ सेट के यहाँ पर आ गया। एंड हमने लास्ट आर पॉइंटर यूज किया था, तो आर पॉइंटर हमारा आ गया यहाँ पर। एंड और कुछ होगा यहाँ पे, आई थिंक नहीं। तो ठीक है, अब हमारा आई आ गया यहाँ पर। तो 0 1 2 3 4 5, तो 5 क्या है, ऑड इंडेक्स है, तो एल पॉइंटर का यूज करेगा। तो एल पॉइंटर पे है 75, तो 75 मॉड 10 करेगा। तो इनटू, इसको क्लियर कर देता हूँ, 75 मॉड 10 इंटू 10 प्लस ओल्ड वैल्यू विच इज 9, तो कितना हो गया 75 5 इंटू 10 50 59 हो गया, राइट 59। तो यहाँ पे आ गया 59। एंड देन हमारा आई इंक्रीमेंट होके बाहर चला गया एंड हमारी अपडेटेड वैल्यूज ये हो गई, बट ये हमारा आंसर नहीं है, राइट। तो इससे आंसर कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको करने के लिए हम जस्ट इसको 10 से डिवाइड कर देंगे। तो 10 यानी कि हमारा जो भी हमने मैक्स यूज किया था, उससे डिवाइड कर देंगे। तो क्या होगा 92/10 कितना हो जाएगा 9, देन 23/10 2, then 75/10 is 7, then 36/10 is 3, 6 and 5। तो 927365, 927365, तो ये हमारा आंसर करेक्ट दे देगा। अब ये 10 से हम डिवाइड क्यों कर रहे हैं वो देखते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम 92 को एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो 92 को हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं। 92 हमारा बना कैसे था, 92 हमारा बना था न्यू वैल्यू, यानी कि हमने 9 यहाँ से उठाया था, ठीक है, 9 इन, फिर उसका मॉड लिया था, करेक्ट, मॉड 10 एंड देन उसको 10 से मल्टीप्लाई किया था एंड फिर ओल्ड वैल्यू ऐड करी थी जो यहाँ पर पहले वैल्यू थी, यानी कि पहले वैल्यू थी यहाँ, यानी कि यहाँ पर 2 था, तो 2 यहाँ पे लिख दिया। तो इस फॉर्म में था पहले, करेक्ट, इसी फॉर्मूले से हमें 92 आया था। अब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 10 से पूरे को डिवाइड किया, यानी कि लेफ्ट साइड इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि 2 को 10 से डिवाइड किया एंड इधर भी 10 से डिवाइड किया। तो यहाँ पर तो 2/10 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा एंड यहाँ पे 10 एंड 10 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया 9 mod 10 इज 9। तो सिमिलर तरीके से बाकी सब में हमको उसकी जो भी मॉडिफिकेशन के बाद वाली वैल्यूज थी वो मिल जाएंगी। तो ये इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसका कोड कर लेते हैं, ठीक है यार, तो इसका जल्दी से कोड कर लेते हैं। तो इसका अगर अप्रोच समझ में आया होगा तो इसका कोड काफ़ी सिंपल है। तो ठीक है, जल्दी से इसको कोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम कर क्या रहते हैं, हमें ये जो इनपुट एरे है इसी में मॉडिफिकेशन करना है यूजिंग दैट फार्मूला। तो वो फार्मूला पहले लिख लेते हैं यहाँ पर ताकि हमें आसानी हो। तो कोई भी अपडेटेड एलिमेंट जो होगा हमारा, अपडेटेड एलिमेंट इक्वल टू ओल्ड वैल्यू प्लस न्यू वैल्यू का फिर हम मॉड कर रहे थे मैक्स से, तो मैक्स से मॉड कर रहे थे, राइट, मैक्स से मॉड किया इसका और फिर मैक्स से मल्टीप्लाई भी कर रहे थे। तो ये हो गया एंड उसमें हम क्या कर रहे थे, बस इतना ही था शायद, हाँ इतना ही था। तो जस्ट इसको करके हम कर देंगे एलिमेंट अपडेट कर देंगे, अपडेटेड एलिमेंट। फिर क्या करना है हमें, हाँ हमने तीन वेरिएबल यूज किए थे, राइट, इंट एल इज इक्वल टू लेफ्ट पॉइंटर से राइट को आने के लिए, जो लेफ्ट पॉइंटर वॉज यूज फॉर गेटिंग ऑल दी मिनिमम एलिमेंट्स। तो एल को हम 0 से इनिशियलाइज कर रहे थे एंड आर को जो कि सारे मैक्स एलिमेंट्स उठाएगा, दैट शुड बी n-1। एंड एक हम आई यूज करेंगे जो कि हम फॉर लूप में आइटरेट करने के लिए यूज करेंगे, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस, ठीक है। तो फॉर लूप में हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि वहां पर आई जो है वो इवन है कि ऑड है। तो अगर आई हमें जो करंट इंडेक्स अपडेट करना है वो इवन है, इसका मतलब वहां पे मैक्स वैल्यू आनी चाहिए। तो मैक्स वैल्यू के लिए हम आर यूज करेंगे, ठीक है। तो आर पॉइंटर का यूज करेंगे क्योंकि हमने देखा था आर पॉइंटर से हमें सारे मैक्स वैल्यूज मिलेंगे, क्योंकि एरे सॉर्टेड है तो राइट साइड से सारे मैक्सिमम वैल्यूज आएंगे। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे इफ आई मॉड 2 डबल इक्वल 0 है, एल्स, यानी कि ऑड के केस में। इवन के केस में हम क्या करेंगे, आर पे जो भी वैल्यू है, तो आर पे जो भी हमारा वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, वो हमारा न्यू वैल्यू हो जाएगा, ठीक है।
तो न्यू वैल्यू हो जाएगा, और ओल्ड वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, जो भी आई इंडेक्स पर है, तो आई इंडेक्स प्लस ये, और हम क्या कर रहे थे, न्यू वैल्यू मॉड मैक्स कर रहे थे, तो न्यू वैल्यू यानी कि ARR ऑफ R, तो मॉड मैक्स एंड मल्टीप्लाइड बाय मैक्स। सिमिलरली हमें ऑड इंडेक्स के लिए भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑड इंडेक्स के केस में हम क्या कर रहे थे, लेफ्ट पॉइंटर से उठा रहे थे, क्योंकि लेफ्ट साइड से हम जब जाएंगे 0 से, तो वहां पे हमें सारे मिनिमम एलिमेंट्स मिलेंगे, तो ये हो गया। एंड इसमें और क्या करेंगे, हाँ, जैसे हमने आर पॉइंटर से उठा लिया, राइट, तो और आई को अपडेट कर दिया, देन हम आर को डिक्रीज कर देंगे पॉइंटर, ताकि वो सेकंड मैक्सिमम उठाए नेक्स्ट टर्न में। एंड सिमिलरली यहाँ पे सेकंड मिनिमम उठाने के लिए एल प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है, ये हो गया। एंड ठीक है, इसके बाद हमारा फॉर लूप अपडेट हो जाएगा विद दोज न्यू वैल्यूज, राइट, ये अपडेटेड वैल्यूज। अब अपडेटेड से हम फाइनल वैल्यूज जो हमारी आंसर होना चाहिए, जो रीअरेंज करने के बाद आएगा, उसके लिए हम जस्ट डिवाइड कर देंगे मैक्स से, तो इंट आई इक्वल टू 0 लेस देन n आई प्लस प्लस एंड ARR ऑफ i इक्वल टू ARR ऑफ i डिवाइड बाई मैक्स, ठीक है। तो हमने सारी चीज़ें कर दी, जस्ट हमने मैक्स डिफाइन नहीं किया, तो हमने यहाँ पे मैक्स की वैल्यू क्या यूज़ करी थी, 10, बट हमें पता है कि हम कोई भी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं विच इज़ ग्रेटर देन द मैक्सिमम एलिमेंट, तो बट हम तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोड में लिखने के लिए हम जस्ट कांस्टेंट देख लेंगे कि व्हाट कुड बी द मैक्सिमम वैल्यू, तो यहाँ पर 10⁻7 है, तो ठीक है, हम 10⁻7 प्लस 1 ले लेंगे, तो डिफाइन कर देते हैं इंट मैक्स इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमने मैक्स डिफाइन कर दिया एंड कुछ रिटर्न नहीं कराना है, सो आई थिंक दिस शुड वर्क। कंपाइल करते हैं, ओके, ARR ऑफ आई, अच्छा यहाँ पे हमने अपडेट ही नहीं किया, तो ARR ऑफ आई पे हम अपडेट भी कर देंगे इसको, राइट, ठीक है, कंपाइल एंड रन, ठीक है, ठीक है, तो हमारा कंपाइल हो गया है, तो इसको सबमिट कर देते हैं। ठीक है यार, तो हमारी अप्रोच वर्क कर रही है, ओ ऑफ 1 स्पेस में हमने कर दिया इसको, एंड आई होप समझ में आया होगा। एंड ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, तो अभी के लिए बाय, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, बाय।